हेलो भाई लोग, मैग्नस कार्लसन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन उनको बचपन में जो ट्रेनिंग दी गई होगी, इमेजिन कितनी स्पेशल होगी। और ये थे उनके कोच जिनके साथ मैग्नस का मैच पड़ा अभी रिसेंटली 20 साल बाद। भाई साहब, बचपन के कोच के साथ खेले भाई साइमन एग्नेस्टाइन, जो खुद 2600 ग्रैंड मास्टर है। आई थिंक ऑलमोस्ट 2650 2700 ऑलमोस्ट रह चुके हैं अपने पीक पे। सो क्या करेंगे मैग्नस कार्लसन यहां पे? विल बी ही बी एबल टू बीट हिज ओन चाइल्डहुड कोच विद द ब्लैक पीसेस? और ऑफ कोर्स साइमन यहां पे कार्लसन के बारे में मैक्सिमम जानते हैं दुनिया में। सो देखते हैं भाई इस इंटरेस्टिंग कोच वर्सेस स्टूडेंट मैच का रिजल्ट क्या आता है। D4 खेलते हैं यहां पे साइमन, नाइट टू F6, C4 E6, नाइट F3 एंड D5। काफी सॉलिड क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, भाई बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है। नाइट टू C3 आता है एंड नाइट टू D7। कार्लसन थोड़े नॉटी बन रहे हैं। पहले नाइस बिफोर बिशप्स रूल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है कार्लसन ने यहां पे। पॉन टेक्स एंड बिशप F4। सो हम एक बोलते हैं ना उसमें कार्ल्स बार्ड स्ट्रक्चर में, कार्ल्स इज वेरी वेरी बैड, उसके स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। और यहां पे यूजुअली C6 खिलाता है, बिशप E7 कैसल्स। लेकिन कार्लसन यहां पे कुछ ट्रिकी खेलते हैं भाई, खेलते हैं नाइट टू B6। ये कुछ नया ही आइडिया है अपेरेंटली, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द नाइट इज डिफेंडिंग D5 एंड यहां बिशप D6 का आइडिया हो सकता है नेक्स्ट। बिशप F5 का आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग अप। एंड यहां पे साइमन खेलते हैं क्वीन टू C2, बिशप F5 रोकने के लिए। और मैग्नस यहां पे पहले एक घोड़ा घुमाया, अब अपना दूसरा घोड़ा घुमा रहे, दो है मैग्नस के पास। नाइट H5 बिशप पे अटैक करते हैं एंड ऑफ कोर्स साइमन यहां पे विदाउट एनीथिंग बिशप नहीं देंगे अपना। बिशप टू E5 फोर्सिंग F6 एंड अब बिशप टू G3। लेकिन ये F6 बहुत ही रिस्की चाल है। जैसा देखेंगे एक कार्लसन पे एक तगड़ा अटैक लगने वाला है भाई लोग। पॉन टू C6 डिफेंड करते हैं इस पॉन को। पॉन E3, बिशप E6, बिशप D3, G6। यहां पे बिशप H7 का बहुत बड़ा थ्रेट था भाई। यहां पे पॉन F7 पे होता तो यूजुअली थ्रेट नहीं होता है, बट यहां बहुत बड़ा थ्रेट है। साइमन यहां पे तगड़ा अटैक लगाते हुए पॉन टू G6। और यहां ऑफ कोर्स दिस डजंट वर्क बिकॉज क्वीन G6 के बाद देयर इज बिशप F7 एंड कोई भी थ्रेट नहीं है। सो यहां आता है भाई सिंपल, यहां पॉन टू A3, बिशप E7, नाइट टू D2 कैसल्स एंड यहां नाइट टू B3। उन्होंने नाइट घुमा फिरा के यहां पे किंग साइड पे ले आए हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि घोड़ा उन्होंने वहां पे लेके चले गए और कैसलिंग से थोड़ा डिले कर रहे भाई। तो क्या कुछ क्रेजी करने वाले हैं यहां पे साइमन। आता है नाइट टू D7 एंड कार्लसन को रियलाइज होता है कि साइमन यहां क्वीन से कैसल करने वाले हैं। नाइट C5 पे आने वाला है, सो वो इसकी भी तैयारी करते हैं नाइट C5 की। और तैयार है कि अगर साइमन कैसल करेंगे तो भाई B5 A5 सब कुछ फेंक देंगे यहां पे कार्लसन, पूरे व्हाइट किंग को नंगा कर देंगे। आता है नाइट टू A4, नाइट टेक्स पॉन, पॉन टेक्स। काफी ट्रिकी और रिस्की चाल, हम में से बहुत लोग ये कर भी नहीं पाते, बट क्योंकि H5 ओपन हो रही है एंड यू कैन इमेजिन यहां बिशप G6 का बहुत तगड़ा थ्रेट है। अगर मान लो रुक टू C8, बिशप G6, पॉन G6, क्वीन G6 इज लिटरली चेकमेट, इट्स ओवर। सो कार्लसन को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहां पे एंड ही प्लेज बिशप F7। और यहां आता है पॉन टू G4, अटैक ऑन मैग्नस कार्लसन बाय हिज चाइल्डहुड कोच। पॉन टू A5, नाइट टू C5 एंड यहां पे रुक टू B8। एंड अगर ध्यान से देखो मैग्नस थोड़ा स्टाइफल्ड है, ही इज नॉट एबल टू अटैक ऑन द क्वीन साइड एंड किंग साइड पे व्हाइट लॉन्च कर रहा है। बिशप E2 एक्सीलेंट मूव। ये नाइट यहां पे D3 F4 भी आ सकता है इफ रिक्वायर्ड। नाइट टेक्स तभी कार्लसन मार देते हैं और यहां साइमन खेलते हैं खतरनाक चाल, पॉन टेक C5 which is a great move. Why? Because अगर आप नाइट से मारते हो यहां पे, I can play B6, नाइट को वापस जाना पड़ेगा। I can even play C5, even just go for the attack and यहां पे ना आप किंग साइड ढंग से कैसल कर सकते हो, ना आप क्वीन साइड कर सकते, क्वीन साइड तो कर ही नहीं सकते अब। सो इसलिए पॉन टेक C5 and now everything is blocked. The entire queen side is blocked. You can never play B5 because अगर आप B5 खेलते हो N% मारूंगा मैं and the game is basically over. So what a move by Simon. Carlson under huge pressure. Knight थोड़ा कोने में है but यहां पे it's doing a very good job. आता है यहां बिशप E6, क्वीन साइड कैसल्स एंड यहां पे ध्यान रखो ये D4 स्क्वायर कंट्रोल में रखना बहुत बहुत जरूरी। आता है पॉन टू A5, कार्लसन मजबूर है, ही हैज नो प्ले। यूजुअली जहां पे आपका किंग होता है, जहां पे आप वीकर होते हो, यू डोंट पुश पॉन्स ऑन दैट साइड, बट ऑप्शन ही नहीं है मैच का, कोई है ही नहीं, मूव ही नहीं है यहां पे उनके पास। सो पॉन टू F5, बिशप D3, अगेन पॉइंटिंग इट आउट। अगर आप ये मारते हो बिशप G6 एंड दिस इज चेकमेट अगेन। सो मैग्नस हैज टू बी ऑन हिज टोज। आता है यहां क्वीन टू C7, पॉन टू F4 ब्लॉक करते हुए, लेकिन मे बी दिस F4 इज अ वेरी डबल एज्ड मूव बिकॉज नाउ E3 इज वीक एंड
कार्लसन खेलते हैं यहाँ पे रुक E8 इस पॉन की तरफ तिरछी नजर रखते हुए। आता है रुक 2H6, रुक डबल कर दिए गए, रुक F7, रुक H1 एंड कार्लसन पे फुल ऑन अटैक। यूजुअली मैंने भी अपने एक चाइल्ड कोच से एक बार खेला था, मुझे याद है। इट्स नॉट इजी टू प्ले योर कोचेस बिकॉज आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा खेलता है, ये बंदे ने मुझे सिखाया है, तो ये बंदे को हराना आसान नहीं है। सो इट्स ऑलवेज साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट अपने खुद के कोच से खेलना। आता है बिशप F8, फॉर एग्जांपल तुम मेरे से खेलोगे अगर, तो तुम पिलोगे भाई, तुम अपनी रानी फ्री में दे दोगे भाई 2 चालों में, बिकॉज तुम्हें पता है मैं तुमसे स्ट्रांग हूं भाई, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, वीक वीक वीक। आता है रुक 2H4, बिशप से अटैक था, क्वीन E7। अगर आप ध्यान से देखो, आइडिया है यहां पे नजर, सो दिस रुक कैन नॉट मूव, आइडिया है यहां पे नजर, द नाइट कैन नॉट मूव, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली यहां पे क्वीन E3 चेक का थ्रेट है। तो ये अगर चेक आ गया तो गेम कुड बेसिकली बी ओवर एंड ये अटैक किसी काम का नहीं आएगा। यहां पे आता है पॉन टू G5, अ मिस्टेक। व्हाइट को प्रेशर मेंटेन करना था F5 पे, ही शुड हैव प्लेड किंग टू B1, गेटिंग आउट ऑफ दिस चेक। मान लो कल को क्वीन मारती भी है, एटलीस्ट मेरा मूव वेस्ट नहीं होगा, किंग सेफ रहेगा यहां पे। एंड आफ्टर बिशप टू C8, मान लो अटैक करने के लिए यहां पे ऑलरेडी यू कैन टेक ऑन F5, यू कैन इवन प्ले नाइट टू B6 बिकॉज क्वीन E3 अगर आप मारते हो, नाइट C8, रुक C8, GF5 एंड गेस व्हाट, who's winning? Big Daddy White is winning and Magnus is going home crying. So यहां पे बहुत आइडियाज थे व्हाइट के पास क्लियरली, लेकिन उन्होंने यहां पे किंग B1 नहीं खेला, उन्होंने खेला G5, वो पैनिक कर गए। बट इससे आपको सोचना है किसका अटैक रुक रहा है। इट्स नॉट अ बैड मूव, आइडिया है G4 का, लेकिन क्या व्हाइट को टाइम देंगे कार्लसन ये करने का? बिकॉज जैसा मैंने 2 मिनट पहले कहा था या 3 मिनट पहले कि ये D4 स्क्वायर कंट्रोल करना बहुत जरूरी, और यहां मैंस खेलते हैं एक ब्रिलियंट पॉन सैक्रिफाइस, pawn to D4. What a move this is. Sacrificing a pawn. यहां मारना पड़ेगा and queen to D7 and guess who's the big daddy now? ब्लैक अटैक करने को आ रहा है, इस पॉन को बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्वीन C3 खेलते हो तो मैं रुक D8 खेल दूंगा एंड द पॉन इज गॉन। सो व्हाइट सेज मैं अटैक ही करता हूं भाई, बाहर में गया पॉन, क्वीन D4, GF5, बट दिस इज नॉट इनफ आफ्टर GF5। एंड अगर आप यहां G6 खेलते हैं यहां पे साइमन, it is not working because takes के बाद रुक H8, queen actually controls this square, so queen H8, रुक king H8 and black is actually winning। 2 बिशप है, आराम से विनिंग हो जाएगा। रुक H7 आएगा, रुक D8, बिशप D5, इट्स कंप्लीटली विनिंग। सो यहां पे साइमन आफ्टर GF5 ही रियलाइजेस G6 काम नहीं कर रहा है, सो वो रुक D1 खेलते हैं, बट दिस इज पैसिव, ये उल्टा डिफेंस में चले गए। और कार्लसन एक बार आपको अटैक करना चालू कर दे तो भाई या तो वो मेट कर देगा या फिर वो शादी कर लेगा और ब्रेक ले लेगा, 2 ही चीजें पॉसिबल है। सो क्वीन E3 चेक, किंग B1, रुक D8, पिनिंग द बिशप, रुक H1, एक और पैसिव मूव, थिंग्स हैव गॉन साउथ, डबल कर दिए रुक, एंड यहां बहुत प्रेशर है। रुक E1, वो कह रहे हैं कि आप ये मारो मैं ये मारूंगा, लेकिन आफ्टर क्वीन D3, रुक E6, क्वीन C2, किंग यहां पे, रुक D4, ये डबल अटैक है पॉन पे और नाइट पे, और जब ये पॉन मरेगा तो ये मरेगा, एंड देन द F पॉन इज अ पास पॉन या H पॉन इज अ पास पॉन, एंड ये पॉन भी अब बहुत वीक। नाइट पे अटैक, किंग B3 खेलना पड़ रहा है बिकॉज नाइट हिलेगा तो C5 मरेगा बिशप से। सो यहां रुक F4, G6 खेलते हैं, ट्रिकी ट्राई, एंड कार्लसन ये नहीं मारेंगे बिकॉज रुक से मारने के बाद कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। वो खेलते हैं पॉन टू H6, ब्लॉक्ड रखते हैं इस रुक को, एंड किंग G7, किंग G6 से कभी ना कभी ये पॉन मरेगा। सो रुक F6, रुक D3 चेक, नाइट C3, A4 चेक, किंग यहां पे, और रुक टू D7 प्रिवेंटिंग रुक F7 आइडियाज, रुक H5, रुक चेक, और बिशप से पॉन मार दिया, मारा मारा मारा, चेक, किंग B1 एंड किंग टू G7, एंड ये पॉन मरने वाला है। नाइट ये मारता है, किंग ये मारता है, रुक F3, बिशप D4, एंड ये बिशप कितने बढ़िया स्क्वायर पे नाइट को डोमिनेट कर रहा है, 50 शेड्स ऑफ चेस बन गया है यहां पे, एंड अब H पॉन इज द विनिंग आइडिया। एंड ध्यान रखना, जो A और H पॉन्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस अगेंस्ट द नाइट, बिकॉज नाइट रोक नहीं पाता उनको, बिकॉज नाइट के पास स्क्वायर नहीं होता, बिकॉज ये एक साइड पे कुछ उनके होता ही नहीं है यहाँ पे। सो यहां पे आता है भाई, व्हाइट कहता है मैं क्या करूं, रोऊं क्या करूं, एंड ही एक्चुअली रिजाइन्स द गेम बिकॉज देयर इज नो वे टू स्टॉप द पॉन। रुक D3, पिनिंग द बिशप वुड बी अ गुड ट्राई, बट यहां पे सिंपल है भाई, रुक टू D5, आई डिफेंड माई रुक, एंड जब भी आप नाइट कहीं भी हिलोगे, कुछ भी हिलोगे, मैं बस मार दूंगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट C3 आता है यहां पे, बिशप C3, अगर आप रुक एक्सचेंज करते हो, ऑफ कोर्स दिस एंड गेम इज लॉस्ट, पॉन एंड गेम, पॉन डाउन इज लॉस्ट। अगर आप रुक से मारते हो कोई फर्क नहीं पैंदा सानू, H5,
कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये पॉन ना मिलेगा दोबारा क्योंकि ये क्वीन बनने वाला है। सो सिंपल है एंड दिस हैव बीन ओवर। सो यहां पे साइमन रिजाइन करते हैं एंड मैग्नस डज डिफीट हिज चाइल्डहुड कोच। हाँ भाई, अंग्रेजी थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, कई बार होता है, तभी चैनल हिंदी में बनाया गया है। सब्सक्राइब करो भाई। भाई कार्लसन तो भाई गोट है भाई, अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। काश हम भी कुछ इनकी तरह कभी अपने चाइल्डहुड कोच को हरा पाए और तुम भी कभी किसी दिन मुझे हरा पाओ भाई। सपने देखना बुरी बात नहीं, देखो सपने देखो भाई, सपने देखो, ऐसा होगा नहीं कभी। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, बाय बाय, सब्सक्राइब।